बाद मजलिस शुरा और एक नामजद इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा? सर मैं तो नवाज शरीफ साहब से यही कहना चाहूँगा कि 40 साल के बाद मजलिस शुरा और एक नामजद इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा? मुल्क में सिलेक्शन प्रोसेस को रोक के इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए और फासले कम करेंगे। अदरवाइज जो है दुनिया में मजाक ही बनता है। बाद मजलिस शुरा और एक नामजद इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा? सर मैं तो नवाज शरीफ साहब से यही कहना चाहूँगा कि 40 साल के बाद मजलिस शुरा और एक नामजद इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा? मुल्क में सिलेक्शन प्रोसेस को रोक के इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए और फासले कम करेंगे। अदरवाइज जो है दुनिया में मजाक ही बनता है। बाद मजलिस शुरा और एक नामजद इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा? सर मैं तो नवाज शरीफ साहब से यही कहना चाहूँगा कि 40 साल के बाद मजलिस शुरा और एक नामजद इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा? मुल्क में सिलेक्शन प्रोसेस को रोक के इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए और फासले कम करेंगे। अदरवाइज जो है दुनिया में मजाक ही बनता है। बाद मजलिस शुरा और एक नामजद इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा? सर मैं तो नवाज शरीफ साहब से यही कहना चाहूँगा कि 40 साल के बाद मजलिस शुरा और एक नामजद इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा? मुल्क में सिलेक्शन प्रोसेस को रोक के इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए और फासले कम करेंगे। अदरवाइज जो है दुनिया में मजाक ही बनता है। बाद मजलिस शुरा और एक नामजद इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा? सर मैं तो नवाज शरीफ साहब से यही कहना चाहूँगा कि 40 साल के बाद मजलिस शुरा और एक नामजद इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा? मुल्क में सिलेक्शन प्रोसेस को रोक के इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए और फासले कम करेंगे। अदरवाइज जो है दुनिया में मजाक ही बनता है। बाद मजलिस शुरा और एक नामजद इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा? सर मैं तो नवाज शरीफ साहब से यही कहना चाहूँगा कि 40 साल के बाद मजलिस शुरा और एक नामजद इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा? मुल्क में सिलेक्शन प्रोसेस को रोक के इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए और फासले कम करेंगे। अदरवाइज जो है दुनिया में मजाक ही बनता है। बाद मजलिस शुरा और एक नामजद इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा?
कहना चाहेंगे? सर मैं तो नवाज शरीफ साहब से यही कहना चाहूँगा कि 40 साल के बाद मजलिस शूरा और एक नामज़द इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा। मुल्क में सिलेक्शन प्रोसेस को रोक के इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए और फासले कम करें। अदरवाइज जो है दुनिया में मजाक की बात है। बाद मजलिस शूरा और एक नामज़द इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा। कहना चाहेंगे? सर मैं तो नवाज शरीफ साहब से यही कहना चाहूँगा कि 40 साल के बाद मजलिस शूरा और एक नामज़द इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा। मुल्क में सिलेक्शन प्रोसेस को रोक के इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए और फासले कम करें। अदरवाइज जो है दुनिया में मजाक की बात है। बाद मजलिस शूरा और एक नामज़द इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा। कहना चाहेंगे? सर मैं तो नवाज शरीफ साहब से यही कहना चाहूँगा कि 40 साल के बाद मजलिस शूरा और एक नामज़द इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा। मुल्क में सिलेक्शन प्रोसेस को रोक के इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए और फासले कम करें। अदरवाइज जो है दुनिया में मजाक की बात है। बाद मजलिस शूरा और एक नामज़द इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा। कहना चाहेंगे? सर मैं तो नवाज शरीफ साहब से यही कहना चाहूँगा कि 40 साल के बाद मजलिस शूरा और एक नामज़द इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा। मुल्क में सिलेक्शन प्रोसेस को रोक के इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए और फासले कम करें। अदरवाइज जो है दुनिया में मजाक की बात है। बाद मजलिस शूरा और एक नामज़द इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा। कहना चाहेंगे? सर मैं तो नवाज शरीफ साहब से यही कहना चाहूँगा कि 40 साल के बाद मजलिस शूरा और एक नामज़द इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा। मुल्क में सिलेक्शन प्रोसेस को रोक के इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए और फासले कम करें। अदरवाइज जो है दुनिया में मजाक की बात है। बाद मजलिस शूरा और एक नामज़द इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा। कहना चाहेंगे? सर मैं तो नवाज शरीफ साहब से यही कहना चाहूँगा कि 40 साल के बाद मजलिस शूरा और एक नामज़द इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा। मुल्क में सिलेक्शन प्रोसेस को रोक के इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए और फासले कम करें। अदरवाइज जो है दुनिया में मजाक की बात है। बाद मजलिस शूरा और एक नामज़द इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा। कहना चाहेंगे? सर मैं तो नवाज शरीफ साहब से यही कहना चाहूँगा कि 40 साल के बाद मजलिस शूरा और एक नामज़द इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, और उसका क्या फ़ायदा होगा।
मुल्क में सिलेक्शन प्रोसेस को रोक के इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए और फासले काम करें। अदरवाइज जो है जो दुनिया में मजाक ही बनता है। बाद मजलिसे शुरा और एक नामजद इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, उसका क्या फ़ायदा होगा? कहना चाहेंगे सर मैं तो नवाज शरीफ साहब से यही कहना चाहूँगा कि 40 साल के बाद मजलिसे शुरा और एक नामजद इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, उसका क्या फ़ायदा होगा? मुल्क में सिलेक्शन प्रोसेस को रोक के इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए और फासले काम करें। अदरवाइज जो है जो दुनिया में मजाक ही बनता है। बाद मजलिसे शुरा और एक नामजद इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, उसका क्या फ़ायदा होगा? कहना चाहेंगे सर मैं तो नवाज शरीफ साहब से यही कहना चाहूँगा कि 40 साल के बाद मजलिसे शुरा और एक नामजद इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, उसका क्या फ़ायदा होगा? मुल्क में सिलेक्शन प्रोसेस को रोक के इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए और फासले काम करें। अदरवाइज जो है जो दुनिया में मजाक ही बनता है।